यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता का सारांश दिया गया है। सहर्ष स्वीकारा है में कवि ने जीवन को सकारात्मक रूप में लिया है। जीवन में सुख दुख हर्ष विषाद और इसके साथ कवि जीवन में थोड़ी सी निस्संगता को भी आवश्यक मानता है। विपत्तियां मनुष्य की शक्ति ही बढ़ाती हैं। कवि अंधेरे का सामना करना चाहता है। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा होता है। दृढ़ता और उससे उत्पन्न कठोरता वृहद मानव मूल्य हैं। भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। जीवन में अंधेरे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कविता नई कविता के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध की भावपूर्ण रचना है। इस कविता में कवि कोमल स्नेह और सुरक्षा के घेरे को त्याग कर कठोर कठिन जीवन मार्ग पर अकेले आगे बढ़ना चाहता है। मुक्तिबोध की कविताएं प्रायः अधिक लंबी होती हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटी रचना है। कविता में अनोखे संकेतों के साथ हम सभी के मन के भावों को पिरोया गया है। इस कविता में जीवन के हर पड़ाव को खुशी से स्वीकार करने की बात समझाई गई है। कवि अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय जिसको देता है वह कौन है, यह रहस्य बना हुआ है। वह माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है जिसकी स्मृति शेष है। यह कोई अलौकिक सत्ता भी हो सकती है। अपनी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जीवन जैसा भी है वह मुझे स्वीकार्य है। निर्धनता, जीवन के अनुभव, विचार गांभीर्य, हृदय की दृढ़ता और भाव प्रवणता सब मेरी अपनी निजी पहचान है। इसका कारण है कि मेरे जीवन के सदृपक्ष में तुम्हारी संवेदना कार्य करती है। मैं भूलने का प्रयास करता हूं किंतु भूल नहीं पाता। स्मृतियों से हृदय भर जाता है। दिल में तुम्हारे लिए मधुर भाव भरे रहते हैं। आकाश में जैसे चंद्रमा चमकता रहता है, ऐसे ही तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे हृदय में चमकता है। मैं चाहता हूं कि अब तुमको भूल जाऊं, इस मोह मुक्ति से बाहर निकल आऊं। अमावस्या की रात्रि के अंधकार के समान मैं हृदय में अंधकार आने पर उसका सामना करके अपने चित्त की ताकत बढ़ाना चाहता हूं। कवि हृदय की भावुकता से निकलना चाहता है। वह भूलने का दंड पाना चाहता है। वह इस दंड को पुरस्कार रूप में ग्रहण करना चाहता है। कवि अपने प्रिय की छाया से बाहर आना चाहता है। वह अपनी आत्मा को कमजोर और अक्षम समझने लगता है। कवि कहता है कि जो मेरा है या मेरे जैसा लगता है वह सब तुमसे परिवेष्टित है। मेरे जीवन में अब तक जो कुछ है वह मुझे सहर्ष स्वीकार्य है और मेरा जो कुछ भी है वह सब उसे प्यारा है। जीवन के हरेक सुख दुख को स्वीकार करने की और उसे बेबाकी से कह देने की प्रेरणा देती है। हर्ष स्वीकारा है कविता वर्टिकल बार।